हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम भारतीय मूल विधि में आज का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट के रहे, फर्स्ट का जो विस्तार है, हमारा चैप्टर फर्स्ट का जो विस्तार है उसमें कौन धाराएं आती हैं, धारा 1 से लेकर 3 के बीच में, धारा 1 से 3। और इसमें धारा फर्स्ट की बात करें, धारा फर्स्ट में क्या क्या बताया? धारा फर्स्ट में उसका जो BNS की संक्षिप्त नाम के बारे में, उसका विस्तार कहाँ होगा, कहाँ पर लागू नहीं होगी, और वो कब से प्रारंभ हुआ, यानी कब से उसको लागू किया गया है, इसके बारे में। तो किस किस का जिक्र होगा? सबसे पहले है संक्षिप्त नाम के बारे में। धारा वन में पहले है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम में बात करें तो इसका जो नाम है संक्षिप्त में होता है भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी BNS 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी कह सकते हैं BNS 2023। इसके विस्तार की बात करें, इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर होगा? इसका जो विस्तार है वो जल हो, थल हो, वायु हो, तीनों जगह, यानी भारत के जो तीनों क्षेत्र हैं उसमें समान रूप से लागू होगा। अगर कोई भी सीमा भारतीय सीमा के अधीन है, चाहे वो भारतीय चाहे वो विदेशी है, उस पर ये क्या है, हमारी जो BNS है उस पर लागू होगी। अगर भारत के बाहर किए गए अपराध हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति है जो भारत के बाहर ऐसा कोई अपराध करता है जो कि क्या है, भारत के कानूनों को किसी कानून के तहत दंडनीय है, तो वो क्या है, उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि उसे भारत के भीतर, यानी कोई भी अपराध जो है उसने भारत के भीतर किया हो। अगर वो जैसे और बात करें, जैसे भारत के बाहर लागू होने के वाले पद में, जैसे कि भारतीय नागरिक द्वारा भारत के बाहर किया गया अपराध भी क्या होगा, अपराधी माना जाएगा। भारत में पंजीकृत किसी पोत है, हवाई जहाज है, वायुयान है पर किए गए कोई भी अपराध है तो वो भी क्या है, चाहे भले वो कहीं भी स्थित हो, किसी की सीमा में स्थित हो, किसी भी देश की सीमा में स्थित हो, तो वो क्या है, उसे भी क्या है, अपराध माना जाएगा। अब कोई हैकर होते हैं, साइबर क्राइम करने वाले, वो क्या है, भारत में किसी भी स्थिति में कंप्यूटर संस्थान है, कोई उस पर कोई साइबर हमला करता है, चाहे वो क्या हो, भले ही वो क्या हो, भारत के बाहर से चाहे क्यों ना किया हो, तो वो क्या होगा, क्राइम माना जाएगा, यानी वो उस पर भी हमारी जो BNS लागू होगी। विस्तार की बात करें, जल, थल और वायु, यानी तीनों भारतीय क्षेत्र में, यानी कोई भी अपराध करता है वो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो क्या है, वो क्या माना जाएगा, वो क्राइम माना जाएगा। और एक होता है भारतीय क्षेत्राधिकार, यानी सीमा के अधीन, चाहे वो क्या हो, भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, उस पर क्या है, BNS लागू होगी। और अगर वो किसी प्रकार का कोई अपराध करता है तो वो क्या है, BNS के अकॉर्डिंग उनको सजा दी जाएगी। अगर तीसरी कंडीशन की बात करें, तीसरी कंडीशन क्या है, यदि आप भारतीय हैं, चाहे आप भारत में हैं चाहे आप विदेश में हैं, अगर आप कोई भी क्या है अपराध करते हो या कोई भी गैरकानूनी काम करते हो, तो वो दोनों स्थिति में आप पे क्या हो, लागू होगी, BNS लागू होगी। यदि आप भारतीय हैं
भारतीय हैं, चाहे अब क्या हो, विदेश में हो, भारत में हो या विदेश में हो, भारत में है या विदेश में है, विदेश में है। तो क्या है, दोनों स्थिति में क्या है, आप पर बीएनएस लागू होगी। लागू होगा। तीसरी उसकी बात करें, उसके विस्तार की बात करें, जैसे कोई भारतीय, कुछ जैसे कोई क्या है, भारतीय पोत है, जैसे कि भारत में भारतीय भारत में पंजीकृत किसी पोत यानी जलयान, या कैसे कोई वायुयान है पर किए गए अपराध भले ही क्या हो, कहीं पर भी स्थित हो, या वो विदेश की सीमा में स्थित हो या वो भारत की सीमा में स्थित हो, भले ही वह कहीं भी स्थित हो, तब भी क्या है, आप पर बीएनएस लागू होगी। पांचवी कंडीशन की बात करें, इसके विस्तार की बात करें, जैसे कि भारत में स्थित है कोई कंप्यूटर संस्थान, उस पर कोई क्या करता है, साइबर हमला करता है, तो क्या होगा, वो भले ही वो क्या हो, भारत के बाहर से क्या हो उसने हमला, तो उस पर क्या है, बीएनएस लागू होगी। भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन पर हमला, भले ही क्या हो, भले ही वह भारत के बाहर से क्या हो, बाहर से किया हो। इसका मतलब है जैसे कि कोई कंपनी है, जैसे कह सकते हैं टीसीएस, अगर कोई क्या करता है, जैसे पाकिस्तान का कोई नागरिक है, वो पाकिस्तान से बैठे बैठे क्या करता है, टीसीएस को हैक करता है, यानी उस पर हैक करने की कोशिश करता है, उससे साइबर अटैक करता है, तो इस पर क्या है, इस पर भी इस जो पाकिस्तान में बैठे जो हैकिंग कर रहा है उस पर भी क्या है, बीएनएस लागू होगी। और बात करें बीएनएस कहाँ पर लागू नहीं होगी, बीएनएस कहाँ लागू नहीं होगा, इसकी बात करें तो इसमें पहला पॉइंट बात करें, अगर विशेष क्षेत्र में क्या है, कोई विशेष कानून लगा हुआ है तो उस पर क्या है, वहाँ पर बीएनएस लागू नहीं होगा। यानी स्पेशल एरिया के लिए कोई स्पेशल लॉ लगा हुआ है तो वहाँ पर क्या है, उस समय बीएनएस लागू नहीं होगा। आर्म फोर्स है, उसके मामले में क्या है, आर्म फोर्स के मामलों पर ये क्या है, बीएनएस लागू नहीं होता। कुछ जो संवैधानिक पदों पर भी ये क्या है, लागू नहीं, जैसे कि राष्ट्रपति है, राज्यपाल है,
और कोई विदेशी प्राइम मिनिस्टर आता है, पीएम आता है, उन पर भी क्या है बीएनएस लागू नहीं होगी। विदेशी राजदूत हैं हमारे, आर्मी आती है एक्सरसाइज करने के लिए, तो उन पर क्या है, इन पर बीएनएस लागू नहीं होगी। विशेष क्षेत्र में लागू विशेष कानून होने पर बीएनएस लागू नहीं होगा। नंबर 2 बात करें, जो आर्म फोर्स है हमारे, उन पर भी क्या है आर्म फोर्स मामलों पर क्या है बीएनएस है, उनके क्या है अलग ही मार्शल लॉ होते हैं, इसलिए इन पर क्या है बीएनएस लागू नहीं होगा, लागू नहीं। तीसरी बात करें, कुछ संवैधानिक पद हैं, उन पर भी क्या है लागू नहीं होता। कुछ जैसे कि राज्यपाल हैं हमारे, राष्ट्रपति हैं, विदेशी राजदूत आते हैं, यार विदेशी पीएम आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, संप्रभुत्व जैसे कि विदेशी कुछ संवैधानिक पदों पर भी लागू नहीं होता। इसमें बात करें, सबसे पहले राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर क्या है बीएनएस लागू नहीं होगी। और विदेशी संप्रभुत्व, जब मान लीजिए कोई पीएम आता है, कोई प्रेसिडेंट आते हैं फॉरेन यानी फॉरेनर विदेश के, तो उन पर भी क्या है बीएनएस लागू नहीं होगी। विदेशी संप्रभुत्व जैसे कि पीएम और प्रेसिडेंट, उन पर क्या है बीएनएस लागू नहीं होगी। तीसरी बात, अगला बात करें, जो विदेशी एम्बेसडर हैं या आर्मी आती हैं, उन पर भी क्या है हमारा बीएनएस लागू नहीं होगी। विदेशी राजदूत, एम्बेसडर और क्या है आर्मी, विदेशी सेना यानी फॉरेनर आर्मी जो भी आती है, उन पर क्या है बीएनएस लागू नहीं होती। अब इसके प्रारंभ की बात करें, ये भारत में कब से लागू होती है उसकी बात करें प्रारंभ, तो इसकी जो भारत में लागू होने की डेट है वो है 1 जुलाई 2024 से। इसके यानी कह सकते हैं गणतंत्र भारत के 74वें ईयर में, यानी गणतंत्र भारत के 74 ईयर से गणतंत्र भारत के 74 ईयर्स पर, यानी इस वर्षगांठ पर ये लागू किए हुआ है। अब उसकी धारा 2 जो दी गई हैं, तो उसमें क्या है बीएनएस की जो परिभाषा है, यानी एक्ट किसे कहते हैं, जीव जंतु किसे कहते हैं, मृत्यु है, न्यायालय, बेईमानी है, दस्तावेज है, क्षति है, संचय, सरकार सद्भावना, लिंग कपट पूर्व न्यायाधीश, इनकी परिभाषा है वो किस में है धारा 2 में। यानी धारा
टू। टू में क्या दी गई है? BNS की परिभाषाएं। BNS की परिभाषा। सबसे पहली परिभाषा की बात करें, धारा 2 का फर्स्ट, वो किसकी बात करता है? एक्ट की। एक्ट यानी एक्ट किसको कहा जाता है? यानी एक्ट या एक्टों का संग्रह, यानी सीरीज ऑफ एक्ट। ये एक क्या है? कार्य होगा। कार्य या किसी का किया जाना भी क्या है? एक्ट है। कार्य या किसी का किया जाना ही क्या है? एक्ट है। यानी कई कार्यों का होना भी क्या है? एक्ट होगा। इसी यानी एक्ट तथा एक्टों का संग्रह, एक्टों का संग्रह यानी सीरीज ऑफ एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट एक ही कार्य होगा। कार्य होगा यानी चाहे वो एक कार्य हो या कई कार्यों का होना भी क्या है? एक्ट कहलाता है। अब दूसरी धारा 2 का 2 किसकी बात करता है? जीव जंतु यानी एनिमल की। जीव जंतु किसे कहते हैं? यानी जीव जंतु की परिभाषा के बारे में। जीव जंतु क्या है? कोई भी जीवित प्राणी। अगर कोई भी जीवित प्राणी है मनुष्य के अलावा, वो क्या है? जीव जंतु की श्रेणी में आएगा। कोई भी जीवित प्राणी किसके अलावा? मनुष्य के अलावा। मनुष्य के अलावा यानी मनुष्य के छोड़कर जो भी जीव जंतु हैं वो किस में आएंगे? वो आएंगे हमारे जीव जंतु, जैसे कि पशु पक्षी हैं, गैर मानव जीव हैं, जो भी शामिल हैं वो सब किस में आएंगे? जीव जंतु में। अगली धारा की बात करें, धारा 2 की 3। 2 की 3 ये किसकी बात करता है? बालक की परिभाषा की। बालक की परिभाषा यानी बालक किसे कहते हैं? यानी जिसकी उम्र क्या है? बिलो 18 यानी 18 उम्र से जो भी कम का बच्चा है वो क्या है? बालक की श्रेणी में आएगा, यानी उसे बालक कहा जाएगा। 18 वर्ष की कम आयु के सभी बच्चे, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की, किसकी श्रेणी में आएगा? बालक की श्रेणी में। अब अगली धारा की बात करें, धारा 2 का 4। धारा 2 का 4 ये किसकी बात करता है? जालसाजी की, यानी नकली वस्तु बनाए जाने के बारे में। जाल साजी, नकली वस्तु बनाया जाना, यानी कोई क्या है? कोई नकल करके या किसी दूसरी वस्तु को, किसी दूसरी की वस्तु या सामान की क्या है? प्रदर्शित करता है नकल करके, तो क्या है वो किस में आएगा? जालसाजी में आएगा। इसी को क्या कहते हैं? कूटकरण भी कहते हैं इसी को। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इस प्रकार से तैयार करता है कि वह किसी दूसरे की चीज़ जैसी लगे, यानी उसकी नकल करके बनाता है,
तो इसका उद्देश्य से क्या है, इसका जो उद्देश्य होता है वो किसी को धोखा दे, यानी किसी के प्रोडक्ट की क्या है, जैसे कि हम टाटा का कोई भी क्या है इसकी कॉपी करके कोई भी क्या है नकल करके कोई सामान बेचता है, तो इससे क्या है इसकी और इसके दूसरी कंपनी ये भी टाटा का बनाती है, तो इसमें क्या है जो इन दोनों के जो माल में कंपैरिजन होगा, इसकी जो इम्पोर्टी है तो इसमें क्या है अगर थोड़ी भी कमी होती है तो इससे क्या है, इससे जो टाटा का नाम खराब होगा, तो इसी को क्या है जालसाजी कहा जाता है। नकल करके किसी दूसरे की वस्तु के समान यानी उसी की तरह की किसी वस्तु को प्रदर्शित करना, ये क्या है जालसाजी, यानी इसी को क्या कहते हैं जालसाजी कहा जाता है, यार कूटनीति कहा जाता है। अगली धारा की बात करें, धारा 2(5), ये किसकी बात करता है, न्यायालय यानी कोर्ट की, यानी कोर्ट किसे कहा जाता है, न्यायालय। कोर्ट यानी कोई भी निकाय जो कानून का संरक्षण करे या व्याख्या करे उसे क्या है न्यायालय कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कोई भी निकाय जो कानून का संरक्षण करे उसी को क्या है या उसकी क्या है व्याख्या करे उस कानून की, तो उसी को क्या है न्यायालय कहा जाता है। अब अगली धारा है धारा 2(6), किसकी बात करता है, वो करता है मानव की मृत्यु के बारे में, यानी मृत्यु किसे कहा जाता है। यहाँ पर जो इसमें जो डेफिनेशन दी गई है वो खाली किसके लिए की गई है, मानव की मृत्यु से लेकर, अगर कोई गैर मानव जीवों की मृत्यु पर ये क्या है ये लागू नहीं हो, जैसे कि पेड़ पौधे हैं कोई काट देता है वो इसी को क्या है उसको मृत्यु नहीं माना जाएगा। मृत्यु यानी मृत्यु की जो परिभाषा है मृत्यु यानी डेथ का मतलब यहाँ पर क्या है ह्यूमन से, यानी मानव की मृत्यु से, यानी गैर जीवों की मृत्यु पर ये क्या है लागू नहीं होगा। अगली धारा की बात करें, धारा 2(7), ये बात करता है बेईमानी की, यानी डिसऑनेस्टी की, बेईमानी किसका है, कोई भी कार्य जिसमें व्यक्ति द्वारा सदोष लाभ या सदोष हानि दी जाए, यानी उससे छल करके कोई भी क्या है उससे या तो उससे लाभ कमा जाए या उसको हानि पहुंचाई जाए,
तो इसी को क्या है, बेईमानी कहा जाता है। कोई कार्य जिससे व्यक्ति द्वारा सदोष लाभ या सदोष हानि दी गई हो, इसी का बेईमानी कहा जाता है। अब अगला बात करें, अगली धारा है हमारी धारा 2 की 8। इसमें बात करते हैं दस्तावेज के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में। दस्तावेज किसको कहा जाएगा? दस्तावेज किसको कहते हैं? कोई भी ऐसी सामग्री यानी ऐसा कोई मटेरियल है जिसमें किसी के माध्यम से लेटर हो, नंबर हो, मार्क द्वारा कोई भी अंक सूचित हो, तो उसे क्या है, उसी को दस्तावेज कहा जाएगा। यानी अगर अगली बात करें, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं वो भी क्या है, इसमें शामिल होंगे दस्तावेज के तौर पर। यानी यदि उनका प्रयोग किसी भी तथ्य के प्रमाण के यानी एविडेंस के रूप में भी किया जा सकता है, किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को, इसी को क्या है, दस्तावेज कहा गया है। अक्षरों शब्दों, वर्ण यानी लेटर्स, नंबर्स और मार्क्स द्वारा उल्लेखित कोई भी अर्थ रखने वाला मामला क्या होगा, दस्तावेज होगा। और अगली बात करें इसी में, कोई भी क्या है, डिजिटल दस्तावेज या क्या है, दस्तावेज के अंदर क्या आएंगे, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्या होंगे, डिजिटल रिकॉर्ड जो भी होंगे, डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में इनका उपयोग दस्तावेज के लिए किया जा सकता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रिकॉर्ड है उन्हें भी क्या है, दस्तावेज माना जाएगा। अगली धारा की बात करें, अगली धारा कौन सी है हमारी, अगली धारा है धारा 2(9). ये बात करता है कपटपूर्वक की यानी फ्रॉड के बारे में।
कपट पूर्वक, यानी निजी फायदा के लिए कोई भी काम करता है तो वो क्या है, उसे क्या है, कपट कहा जाएगा। और या अन्य को हानि पहुंचाने के लिए भी क्या है, तो इसे भी क्या है, कपट पूर्वक कहा जाएगा। निजी फायदा के लिए किया गया काम, या कह सकते हैं, या अन्य को हानि पहुंचाना, अन्य को हानि के लिए किया गया काम। अगली धारा है हमारी धारा 2 की 10। धारा 2 की 10 ये बात करती है किसके बारे में, जेंडर के बारे में, यानी लिंग के बारे में। जेंडर यानी लिंग, जो हमें आईपीसी थी, आईपीसी 1860, उसमें क्या थी, केवल क्या है, लिंग को लिंग है वो 2 प्रकार के माने गए थे, मेल और फीमेल। लेकिन जो हमारा बीएनएस 2023 आया है, तो इसमें क्या है, ट्रांसजेंडर को भी यानी उभयलिंगों को भी ऐड कर दिया गया है। यानी इसके अनुसार जो जेंडर है वो 3 प्रकार के होता है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। यानी ट्रांसजेंडर किसको कहा जाता है, उभयलिंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से आगे धारा 2 की 11 से बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।